आइए आपको फिर सुनाते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर छात्रा भावना वर्मा का क्या कहना है। मेरे थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों एग्जाम बहुत अच्छे गए थे, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में 30 की जगह पे 3 नंबर दिए गए हर सब्जेक्ट में। तो आपने प्रैक्टिकल दिया था? हाँ। कैसा हुआ था प्रैक्टिकल आपका? बहुत अच्छा। देखिए, भावना के पिता ने भी पूरे मामले की जांच कर फिर से मेरिट बनाने की मांग उठाई। नाम भावना वर्मा है और उसका प्रैक्टिकल में 30 का विद्यालय प्रबंधन ने अंक दिया, लेकिन वहां से क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वहां 3 नंबर चढ़ा दिया गया है। नहीं तो हमारी बच्ची प्रदेश में तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी आंकड़ा आता वो जरूर उसमें होती। कितना रिजल्ट देखें, कितना परसेंट आया? 96% के लगभग आया है। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इसका प्रैक्टिकल का पूरा अंक देते हुए मेरिट लिस्ट, प्रदेश की मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। यूपी बोर्ड की तरफ से प्रैक्टिकल में हुई चूक के बाद सवाल उठने लगे हैं। भावना के परिवार से लेकर स्कूल प्रशासन पूछ रहा है कि आखिरकार ये कैसा खेल हुआ है। 94% नंबर फिर भी फेल। देखिए, भावना अमेठी के शिव प्रताप कॉलेज की छात्रा है, जिसने बोर्ड परीक्षा में 94% नंबर हासिल किए, लेकिन प्रैक्टिकल में गलत नंबर चढ़ाने का उसकी तरफ से आरोप लगाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नंबर चढ़ाने में लापरवाही की गई? क्या अपनी गलती सुधारेगा यूपी बोर्ड? ये एक बड़ा सवाल उठता है। भावना के स्कूल प्रिंसिपल ने भी माना कि लापरवाही तो हुई है। ऐसे में भावना के पिता की मांग है कि सही नंबर चढ़ाकर नई मेरिट बनाई जाए, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, एक छात्रा जिसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद भी सिर्फ प्रैक्टिकल में 3 नंबर चढ़ाए गए, जिसकी वजह से छात्रा फेल हो गई। इसके बाद से ही चाहे परिवारजन हो या फिर स्कूल का प्रशासन, सभी की तरफ से ये मांग है कि एक बार फिर से रिवाइज किया जाए और मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इस पूरे मामले में हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी से जानना चाहेंगे। शिल्पी, हम देख रहे हैं कि जो छात्रा है भावना, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है एग्जाम में, लेकिन उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल में सिर्फ 3 नंबर और फेल हो जाती हैं। अब इसके बाद किस तरीके की कार्रवाई इस पर की जाएगी? कि दोबारा नई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी? क्या कुछ जानकारी? देखिए सरगम, देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक और लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल के प्रिंसिपल ने भावना के खुद ही इस बात को कहा है कि ये गलती हो गई है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसकी व्यवस्था बताऊं कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो यूपी बोर्ड में इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, यानी स्कूल में उसकी परीक्षा होती है। यानी कि प्रिंसिपल को ये बात पता है कि कितने नंबर इस छात्रा को मिले होंगे, और जब गुड न्यूज टुडे के सामने उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि इस बात में गलती हो गई, तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि 30 नंबर की जगह गलती से 3 नंबर डेटा फीडिंग में दे दिया गया है। यानी कि जब मार्क्स को फीड किया जाता है उसमें ये गलती हो गई। ये जो पूरी व्यवस्था है ये पहले मैनुअली होती है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी व्यवस्था बताऊं, उसके बाद कंप्यूटराइज तरीके से होती है। यानी कि जो नंबर मिले उसको जब फीड किया जाता है कंप्यूटर पर, उस समय संभवतः ये चूक हुई होगी। जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, यानी जो कई साल से सेकेंडरी एजुकेशन को देखते रहे, उनसे हमारी बात भी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये चूक हो सकती है बड़ी, और अगर इसमें अब तरीका ये बचता है कि छात्रा एक एप्लीकेशन अपने विद्यालय को दे और वो इसको फॉरवर्ड करे यूपी बोर्ड को, और उनको उसके बाद इसकी जांच करते हुए इस नंबर को ठीक किया जाएगा। यानी कि गलती 2 स्तर पर हो सकती है। एक तो विद्यालय ने जो नंबर भेजे बोर्ड को प्रैक्टिकल के, उसमें भी गलती हो सकती है, उसमें भी चूक हो सकती है। यानी 30 की जगह संभवतः विद्यालय ने ही 3 नंबर भेजे हों। दूसरी चूक इस लेवल पर हो सकती है कि विद्यालय ने तो 30 नंबर भेजे थे, लेकिन जब बोर्ड ने इस बात को इसके थ्योरी रिजल्ट के साथ भावना के फीड किया, डेटा फीडिंग की, तो उसमें गलती से 30 की जगह 3 लिख दिया। तो ये बड़ी गलती है, बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, इस बार यूपी बोर्ड ने बड़ी सफलता हासिल की है। 100 साल में पहली बार इतनी जल्दी रिजल्ट आया है, और 30 साल में बिना किसी चूक के, बिना किसी लीक पेपर के लीक के, या बिना पेपर कैंसिल हुए परीक्षा का रिजल्ट आया, परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन एक भी छात्र या छात्रा के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुड न्यूज टुडे इस बात को उठा रहा है